ओम शांति। तो आज का हमारा विषय है अंतमति सोगति और चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। और इसके बीच में ही विनीत बहन का आज के वरदान को लेकर जो प्रश्न आया है उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हमारे पास निर्मला बहन, रागिनी बहन, रीता बहन, अनीता बहन, ललिता बहन और संतोष बहन के बहुत ही सुंदर विचार आए हैं और सभी ने चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला और अंतमति सोगति पे लिखा है। रीता बहन ने बीज रूप स्थिति में लिखा है और सबका मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैं सार रूप में बताना चाहूँगी, सबका सार निकाल के जो मैं बताना चाहती हूँ, और हम इसको बहुत ध्यान से समझेंगे कि है तो ये बहुत छोटी बात लेकिन है बहुत बड़ी बात। जैसे कहते हैं अंतमति सोगति, तो अंतमति सोगति का शाब्दिक अर्थ यदि हम लें तो हम जैसी अंत समय में हमारी स्थिति होगी वैसा हमारा जन्म होगा। लेकिन ये तो हम भक्ति मार्ग में भी जानते थे। परमात्मा के आने के बाद ऐसा ज्ञान में क्या चेंज हमें दिखाई पड़ा, है ना। तो अभी अंतमति सोगति का बहुत थोड़ा अर्थ चेंज हो गया है। कैसे कि पहले हम जन्म दर जन्म ऐसा सोचते थे कि अंतमति सोगति होगी, जैसा हम कर्म करेंगे तो कुत्ता बिल्ली भालू सब बन जाएंगे। तो वो भी बाबा ने हमें समझा दिया है। अब ये अंतमति सोगति का बाबा हमें अर्थ समझा रहे हैं कि ये चक्र का जो अंत है, संगम युग, इस समय जो हमारी मति होगी वैसी हमारी गति होगी। तो ये जो पूरा समय हमें पुरुषार्थ के लिए मिला है, इसमें हम अपनी जो स्थिति बनाएंगे लंबे काल की, जैसे बहनों ने लिखा है ना कि इसके लिए लंबे काल का अभ्यास चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूरा समय ऐसे ही व्यतीत कर दें और सोचे अंत समय में हम योग भी कर लेंगे, ज्ञान भी ले लेंगे और सब कर लेंगे। पॉसिबल ही नहीं है। लौकिक में भी हम देखते हैं कि हमें जो कुछ भी परफॉर्मेंस करना है, सिंगिंग का या कोई लेक्चर देना है या कुछ भी करना है, तो अगर हम सोचें कि हम जब लेक्चर देना होगा हम उसी वक्त तैयार करके दे देंगे, तो क्या हमारा उतना अच्छा परफॉर्मेंस आता है? नहीं आता। उसके लिए हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फिर कहीं जाके हमारा वो जिस तरह की हमारी प्रैक्टिस हुई होती है उससे 19 ही होता है, उससे 20 नहीं होता, है ना। तो ऐसा ही ये बाबा बता रहे हैं कि इस समय हम जिस तरह का पुरुषार्थ करेंगे तो अंत समय जब हमारा आएगा तो उस समय हमारी स्थिति अपने आप बनेगी। उस समय हमें बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो किस पे निर्भर रहेगी कि हमने किस तरह का पुरुषार्थ किया। जिस तरह का हम पुरुषार्थ करेंगे वैसी हमारी अंत में मति होगी, तो उस समय हम उस हिसाब से हमारी पूरी गति होगी। हम कितने समय दुख में रहे, कितने समय संकल्प चले, कितने समय हम निर्विकारी स्टेज में रहे, फरिश्ता स्टेज में रहे, उस हिसाब से हमारी के पूरे चक्र में हमारी गति होने वाली है ना। उस समय निर्णय का समय जिसको कहते हैं, ऐसा हमारा बुद्धि सोचती है। दूसरा है चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। तो परमात्मा ने कई बार हमें समझाया है कि परमात्मा किसके लिए आते हैं? जो बच्चे पुकारते हैं, जो बच्चे सच में पतित से पावन बनना चाहते हैं, जो बच्चे सच में जीवन मुक्ति में जाना चाहते हैं, ब्राह्मण बच्चे, सतयुग त्रेता के वो बच्चे, उनकी फिर से सदगति करने। दुर्गति हो गई ना, सभी बहनों ने लिखा किस तरह से हमारी दुर्गति हुई। पहले हम क्या थे, सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी। तो मैं डिटेल में ना जाके मैं शॉर्ट में बताऊंगी। तो परमात्मा ने हमें समझाया है कि मैं तुम बच्चों के लिए सदगति के लिए आता हूँ, लेकिन चूंकि हमारी सदगति पे ही पूरे चक्र की सदगति निर्भर है, तो जो जो हम अपनी कला को ऊंचा करते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी कला ऊंची होती जाती है, इस पूरी सृष्टि की कला भी ऊंची होती जाती है। जैसे बाबा है ना, ब्रह्मा बाबा,
फॉलो फादर। बाबा की जैसी जैसी ऊंच स्थिति हुई, हमारी भी ऊंच स्थिति होती है। ऐसी पूरी सृष्टि की भी स्थिति ऊंच होती है। इसलिए बाबा कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। फिर विनीत बहन का था कि बीज रूप स्थिति क्या है और सारे विश्व को प्रकाश कैसे देना है। और उन्होंने ये भी पूछा है कि लाइट हाउस बनो ना कि बल्ब, है ना। तो आज का मैं पूरा वरदानी पढ़ देती हूँ कि बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। इसका पूरा आंसर हमारे इसके बीज वरदान के डिटेल में है ना, वरदान की व्याख्या में है। ध्यान से सुनेंगे। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। सबको पता है बीज रूप स्टेज क्या है। वो स्थिति अशरीरी स्थिति जब हम सब कुछ भूल जाते हैं और परमात्मा में के लव में बिल्कुल लीन हो जाते हैं, तब हमारी शरीर वाली स्थिति नहीं रहती है। तो यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। अब ये भी समझने की बात है कि प्रकाश कौन देता है। क्या हम प्रकाश देते हैं? हम प्रकाश नहीं देते हैं। बाबा आया है निराकारी, वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा और हम बच्चों के द्वारा सारे विश्व को प्रकाश देता है। तो उस प्रकाश को सारे विश्व तक पहुंचाने के लिए हम आत्माएं निमित्त बनती हैं, बाबा का हैंड बनती हैं, सपूत बच्चा बनती हैं। तो हम क्या करती हैं, अपनी स्टेज को उतनी ऊंच लेके जाती हैं। तो बाबा फिर हमारी उस बीज रूप स्थिति से जिसको प्रकाश देना होता है देते हैं। फिर आगे है, जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पे स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है ना। जब हम बीज रूप स्थिति में रहते हैं तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है अर्थात बाबा हमारे द्वारा देते हैं। हमारे में अभी इतनी ताकत नहीं है कि हम दे दें। फिर आगे है, लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। अर्थात कि मेरी मनसा क्या होना चाहिए। मेरी हमेशा यही मंशा होना चाहिए कि मैं ऐसा निमित्त, ऐसा सपूत बच्चा बनूं कि मेरे द्वारा पूरे विश्व को प्रकाश मिले। ये मेरी मंशा होना चाहिए। जैसी मेरी मंशा होगी वैसा मेरा प्रकाश जाएगा, अर्थात मेरी स्थिति वैसी ही बनेगी। अब इसके बाद है वरदान में कि इसके लिए लाइट हाउस बनो ना कि बल्ब। फिर है, हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। अब यहाँ बाबा हमें समझाना चाह रहे कि इसके लिए लाइट हाउस बनो ना कि बल्ब। अर्थात हमारी स्थिति ऊंची नहीं रहती है, हम देही अभिमानी स्टेज में रहते हैं, या हम देह अभिमान में, मतलब हमारी आत्मिक स्थिति हो जाती है लेकिन फिर भी देह अभिमान कहीं ना कहीं बना रहता है। तो हम क्या करते हैं कि किसी एक आत्मा को देते हैं और फिर हमारा नाम भी हो जाता है, चमकने लगते, शाइनिंग होने लगते हैं। तो परमात्मा भी समझा रहे कि तुम्हें क्यों नहीं एक को देना। एक को देना है माने कहीं ना कहीं से तुम अपनी देही अभिमानी स्थिति में नहीं हो, अशरीरी अवस्था में, विदेही अवस्था में आप नहीं हो, वहां तक नहीं पहुंचे हो। आपका अभ्यास, आपका पुरुषार्थ उतना नहीं हुआ कि आप विश्व का कल्याण कर सको। तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा देते हैं। थोड़ा थोड़ा देने से फिर हमारी चमक बढ़ जाती है। अरे फलानी बहन, ये लोगों को हमसे अट्रैक्शन हो जाता है। तो एक प्रकार से क्या होता है कि लेते तो हम परमात्मा से शक्ति, और जब हम परमात्मा को याद करते तो हमें शक्ति मिलती है, लेकिन फिर हम उसको क्या करते हैं, अपने एक दोस्त को दे दिया, किसी बीमार को दे दिया, ऐसे करके देते हैं। तो वहां भी हमारी शक्ति जाती, क्योंकि बाबा ने हमें वरदान दिया है कि तुम्हारे संकल्प सिद्ध होते हैं। और वैसे भी दुनिया में भी एक, इसको कहते टेलीपैथी होती है। जब हम किसी को बहुत अच्छे से याद करते हैं ना, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर याद करते हैं, तो उसके पास हमारे वाइब्रेशन जाते ही जाते हैं। तो ये तो होता है, लेकिन इससे क्या हो जाता है कि हम बल्ब बन के रह जाते हैं। हम संपूर्ण, बाबा का कहने का मतलब है कि पूरे विश्व को प्रकाश देने, विश्व कल्याणकारी बनना है तुमको, ना कि एक एक को देना। हर एक एक को देना माने हमने जो इकट्ठा किए हैं, हमने जो
बाबा से एनर्जी पावर कलेक्ट किए हैं, अगर वो हम किसी को देंगे तो क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा, तो हम फ्यूज भी हो सकते हैं, फ्यूज हो जाएंगे ना हम। इसलिए हमें नहीं देना है, हमें वो स्थिति बनाना है कि परमात्मा हमारे द्वारा किसी को दे सके। और जैसी हमारा पुरुषार्थ होगा, जैसी हमारी मंशा होगी, वैसी हमारी स्टेज बनेगी और उस स्टेज के हिसाब से हमारा प्रकाश जाएगा। ऐसा हमारी बुद्धि में समझ में आया है। बाकी आप लोग हमें बताएं कि इसमें कितना सही है, समझ में आया कि नहीं आया, या सेटिस्फाइड है कि नहीं है। और अगर ऐसी कोई बात है तो हमसे कांटेक्ट करें, फिर हम इस पुनर्विचार करेंगे। और विनीत बहन से विशेष रिक्वेस्ट है कि विनीत बहन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं कुछ समझने में कुछ परेशानी है तो आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हो, या हम ग्रुप में फिर से डिस्कस कर सकते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं ना। अभी जैसे हमने शॉर्ट में डिस्कस किया, क्योंकि सभी कुछ हमें मालूम है, नॉलेज तो हमें बहुत है, बीज रूप स्थिति क्या है, प्रकाश देना क्या, सब कुछ देना। तो बात वो जो आपने पूछी थी उसको डिस्कस करने के लिए ही हमने वो मेन पॉइंट रखा है। और डिटेल में समझना है तो हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। ओम शांति। ओम शांति। तो आज का हमारा विषय है अंतमति सोगति और चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। और इसके बीच में ही विनीत बहन का आज के वरदान को लेकर जो प्रश्न आया है उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हमारे पास निर्मला बहन, रागिनी बहन, रीता बहन, अनीता बहन, ललिता बहन और संतोष बहन के बहुत ही सुंदर विचार आए हैं। और सभी ने चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला और अंतमति सोगति पे लिखा है। रीता बहन ने बीज रूप स्थिति में लिखा है। और सबका मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैं सार रूप में बताना चाहूँगी, सबका सार निकाल के जो मैं बताना चाहती हूँ। और हम इसको बहुत ध्यान से समझेंगे कि है तो ये बहुत छोटी बात, लेकिन है बहुत बड़ी बात। जैसे कहते हैं अंतमति सोगति, तो अंतमति सोगति का शाब्दिक अर्थ यदि हम लें तो हम जैसी अंत समय में हमारी स्थिति होगी वैसा हमारा जन्म होगा। लेकिन ये तो हम भक्ति मार्ग में भी जानते थे, परमात्मा के आने के बाद ऐसा ज्ञान में क्या चेंज हमें दिखाई पड़ा, है ना। तो अभी अंतमति सोगति का बहुत थोड़ा अर्थ चेंज हो गया है। कैसे कि पहले हम जन्म दर जन्म ऐसा सोचते थे कि अंतमति सोगति होगी, जैसा हम कर्म करेंगे तो कुत्ता बिल्ली भालू सब बन जाएंगे। तो वो भी बाबा ने हमें समझा दिया है। अब ये अंतमति सोगति का बाबा हमें अर्थ समझा रहे हैं कि ये चक्र का जो अंत है, संगम युग, इस समय जो हमारी मति होगी वैसी हमारी गति होगी। तो ये जो पूरा समय हमें पुरुषार्थ के लिए मिला है, इसमें हम अपनी जो स्थिति बनाएंगे लंबे काल की, जैसे बहनों ने लिखा है ना कि इसके लिए लंबे काल का अभ्यास चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूरा समय ऐसे ही व्यतीत कर दें और सोचे अंत समय में हम योग भी कर लेंगे, ज्ञान भी ले लेंगे और सब कर लेंगे। पॉसिबल ही नहीं है। लौकिक में भी हम देखते हैं कि हमें जो कुछ भी परफॉर्मेंस करना है, सिंगिंग का या कोई लेक्चर देना है या कुछ भी करना है, तो अगर हम सोचें कि हम जब लेक्चर हो देना होगा हम उसी वक्त तैयार करके दे देंगे, तो क्या हमारा उतना अच्छा परफॉर्मेंस आता है? नहीं आता। उसके लिए हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फिर कहीं जाके हमारा वो जिस तरह की हमारी प्रैक्टिस हुई होती है उससे 19 ही होता है, उससे 20 नहीं होता है ना। तो ऐसा ही ये बाबा बता रहे हैं कि इस समय हम जिस तरह का पुरुषार्थ करेंगे तो अंत समय जब हमारा आएगा तो उस समय हमारी स्थिति अपने आप बनेगी। उस समय हमें बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो किस पे निर्भर रहेगी कि हमने किस तरह का पुरुषार्थ किया। जिस तरह का हम पुरुषार्थ करेंगे वैसी हमारी अंत में मति होगी, तो उस समय हम उस
तो उस हिसाब से हमारी पूरी गति होगी। हम कितने समय दुख में रहे, कितने समय संकल्प चले, कितने समय हम निर्विकारी स्टेज में रहे, फरिश्ता स्टेज में रहे, उस हिसाब से हमारी के पूरे चक्र में हमारी गति होने वाली है ना। उस समय निर्णय का समय जिसको कहते हैं, ऐसा हमारा बुद्धि सोचती है। दूसरा है चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। तो परमात्मा ने कई बार हमें समझाया है कि परमात्मा किसके लिए आते हैं? जो बच्चे पुकारते हैं, जो बच्चे सच में पतित से पावन बनना चाहते हैं, जो बच्चे सच में जीवन मुक्ति में जाना चाहते हैं, ब्राह्मण बच्चे, सत्युग त्रेता के वो बच्चे, उनकी फिर से सदगति करने। दुर्गति हो गई ना, सभी बहनों ने लिखा किस तरह से हमारी दुर्गति हुई। पहले हम क्या थे, सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी। तो मैं डिटेल में ना जाके मैं शॉर्ट में बताऊंगी। तो परमात्मा ने हमें समझाया है कि मैं तुम बच्चों के लिए सदगति के लिए आता हूँ, लेकिन चूंकि हमारी सदगति पे ही पूरे चक्र की सदगति निर्भर है, तो जो हम अपनी कला को ऊंचा करते जाते, जैसे जैसे हमारी कला ऊंची होती जाती है, इस पूरी सृष्टि की कला भी ऊंची होती जाती है। जैसे बाबा है ना, ब्रह्मा बाबा फॉलो फादर, बाबा की जैसी जैसी ऊंची स्थिति हुई, हमारी भी ऊंची स्थिति होती है। ऐसी पूरी सृष्टि की भी स्थिति ऊंच होती है। इसलिए बाबा कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। फिर विनीत बहन का था कि बीज रूप स्थिति क्या है और सारे विश्व को प्रकाश कैसे देना है, और उन्होंने ये भी पूछा है कि लाइट हाउस बनो ना कि बल्ब, है ना। तो आज का मैं पूरा वरदानी पढ़ देती हूँ कि बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। इसका पूरा आंसर हमारे इसके बीज वरदान के डिटेल में है ना, वरदान की व्याख्या में है। ध्यान से सुनेंगे। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। सबको पता है बीज रूप स्टेज क्या है। वो स्थिति अशरीरी स्थिति जब हम सब कुछ भूल जाते हैं और परमात्मा में के लव में बिल्कुल लीन हो जाते हैं, तब हमारी शरीर वाली स्थिति नहीं रहती है। तो यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। अब ये भी समझने की बात है कि प्रकाश कौन देता है? क्या हम प्रकाश देते हैं? हम प्रकाश नहीं देते हैं। बाबा आया है निराकारी, वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा और हम बच्चों के द्वारा सारे विश्व को प्रकाश देता है। तो उस प्रकाश को सारे विश्व तक पहुंचाने के लिए हम आत्माएं निमित्त बनती हैं, बाबा का हैंड बनती हैं, सपूत बच्चा बनती हैं। तो हम क्या करती हैं, अपनी स्टेज को उतनी ऊंच लेके जाती हैं, तो बाबा फिर हमारी उस बीज रूप स्थिति से जिसको प्रकाश देना होता है देते हैं। फिर आगे है, जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पे स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है ना। जब हम बीज रूप स्थिति में रहते हैं तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है अर्थात बाबा हमारे द्वारा देते हैं। हमारे में अभी इतनी ताकत नहीं है कि हम दे दें। फिर आगे है, लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। अर्थात कि मेरी मनसा क्या होना चाहिए? मेरी हमेशा यही मंशा होना चाहिए कि मैं ऐसा निमित्त, ऐसा सपूत बच्चा बनूं कि मेरे द्वारा पूरे विश्व को प्रकाश मिले। ये मेरी मंशा होना चाहिए। जैसी मेरी मंशा होगी वैसा मेरा प्रकाश जाएगा, अर्थात मेरी स्थिति वैसी ही बनेगी। अब इसके बाद है वरदान में कि इसके लिए लाइट हाउस बनो ना कि बल्ब। फिर है, हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। अब यहाँ बाबा हमें समझाना चाह रहे कि इसके लिए लाइट हाउस बनो ना कि बल्ब, अर्थात हमारी स्थिति ऊंची नहीं रहती है, हम देही अभिमानी स्टेज में रहते हैं, या हम देह अभिमान में, मतलब हमारी आत्मिक स्थिति हो जाती, लेकिन फिर भी देह अभिमान कहीं ना कहीं बना रहता है।
तो हम क्या करते हैं कि किसी एक आत्मा को देते हैं और फिर हमारा नाम भी हो जाता है, चमकने लगते, शाइनिंग होने लगते हैं। तो परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि तुम्हें एक को क्यों नहीं देना है। को देना है, एक को देना है माने कहीं ना कहीं से तुम अपनी देही अभिमानी स्थिति में नहीं हो, अशरीरी अवस्था में, विदेही अवस्था में आप नहीं हो, वहां तक नहीं पहुंचे हो। आपका अभ्यास, आपका पुरुषार्थ उतना नहीं हुआ कि आप विश्व का कल्याण कर सको। तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा 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 देते हैं। थोड़ा थोड़ा देने से फिर हमारी चमक बढ़ जाती है। अरे फलानी बहन, ये लोगों को हमसे अट्रैक्शन हो जाता है। तो एक प्रकार से क्या होता है कि लेते तो हम परमात्मा से शक्ति, और जब हम परमात्मा को याद करते तो हमें शक्ति मिलती है, लेकिन फिर हम उसको क्या करते हैं, अपने एक दोस्त को दे दिया, किसी बीमार को दे दिया, ऐसे करके देते हैं। तो वहां भी हमारी शक्ति जाती, क्योंकि बाबा ने हमें वरदान दिया है कि तुम्हारे संकल्प सिद्ध होते हैं। और वैसे भी दुनिया में भी एक, इसको कहते टेलीपैथी होती है। जब हम किसी को बहुत अच्छे से याद करते हैं ना, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर याद करते हैं, तो उसके पास हमारे वाइब्रेशन जाते ही जाते हैं। तो ये तो होता है, लेकिन इससे क्या हो जाता है कि हम बल्ब बन के रह जाते हैं। हम संपूर्ण, बाबा का कहने का मतलब है कि पूरे विश्व को प्रकाश देने, विश्व कल्याणकारी बनना है तुमको, ना कि एक एक को देना। हर एक एक को देना माने हमने जो इकट्ठा किए हैं, हमने जो बाबा से एनर्जी पावर कलेक्ट किए हैं, अगर वो हम किसी को देंगे तो क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा, हम फ्यूज भी हो सकते हैं, फ्यूज हो जाएंगे ना हम। इसलिए हमें नहीं देना है, हमें वो स्थिति बनाना है कि परमात्मा हमारे द्वारा किसी को दे सके। और जैसी हमारा पुरुषार्थ होगा, जैसी हमारी मंशा होगी, वैसी हमारी स्टेज बनेगी, और उस स्टेज के हिसाब से हमारा प्रकाश जाएगा। ऐसा हमारी बुद्धि में समझ में आया है। बाकी आप लोग हमें बताएं कि इसमें कितना सही है, समझ में आया कि नहीं आया, या सेटिस्फाइड है कि नहीं है। और अगर ऐसी कोई बात है तो हमसे कांटेक्ट करें, फिर हम इस पुनर्विचार करेंगे। और विनीत बहन से विशेष रिक्वेस्ट है कि विनीत बहन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं कुछ समझने में कुछ परेशानी है, तो आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हो, या हम ग्रुप में फिर से डिस्कस कर सकते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं ना। अभी जैसे हमने शॉर्ट में डिस्कस किया, क्योंकि सभी कुछ हमें मालूम है, नॉलेज तो हमें बहुत है, बीज रूप स्थिति क्या है, प्रकाश देना क्या, सब कुछ देना। तो बात वो जो आपने पूछी थी उसको डिस्कस करने के लिए ही हमने वो मेन पॉइंट रखा है। और डिटेल में समझना है तो हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। ओम शांति।